नमस्कार दोस्तों। अगर आपको मेरे किसी वीडियो में मेरी सोच और मेरी कही गई कोई भी बात अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। हो सकता है कि वो अच्छी बात किसी की सोच और ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि सुना है कि सोच और ज़िंदगियाँ पल में ही बदल जाती हैं। धन्यवाद। ज़िंदगी के 58 साल पूरे करके शालिनी जी आज अपने ऑफिस से विदाई लेकर अपने घर वापस आ गई थी। घर आते ही अपने पति की तस्वीर के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आज मैंने आपके हिस्से की बची हुई नौकरी पूरी कर दी है, जो आपके चले जाने के बाद मुझे मिली थी। ये कहते कहते उनकी आंखों में से आंसू भर आए, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। इतने में अचानक उनके फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, आगे से आवाज़ आई कि माँ, बहुत बहुत बधाई हो, ये पल बहुत नसीब वालों को मिलता है। शालिनी जी अपने बेटे की आवाज़ सुन के मानो अपने सारे गम और आंसू ही भूल गई थी और बोली, बेटा कि मुझे विश्वास था कि आज तेरा फ़ोन ज़रूर आएगा। और बोली कि बेटा अब तो घर वापस आ जा, अब तो मैं रिटायर भी हो गई हूँ, मन नहीं लगता मेरा अकेले का, तू पोते और बहू को लेकर वापस आ जा। रोहन बोला, आज तो माँ तू कुछ और भी भगवान से मांगती तो भगवान शायद तुम्हारी वो मुराद भी पूरी कर देता। माँ बोली, क्या सच में तुम लोग वापस आ रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, भगवान तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे, तुम्हें ज़माने भर की खुशियाँ दे दे। बेटे ने कहा कि नहीं माँ, दीप्ति और कमर नहीं, सिर्फ मैं आ रहा हूँ और तुम भी अपनी तैयारी कर लो, मैं वहाँ रहने नहीं बल्कि तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम सब यहाँ मिल के रहेंगे और वैसे भी तुम अकेली अब वहाँ करोगी क्या? चलो माँ, अगले हफ्ते आता हूँ और बाकी की बातें आने पे करूँगा। एक हफ्ता बीत गया। आज शालिनी जी बहुत खुश थी। आज उनका बेटा 13 साल बाद घर वापस आ रहा था। उन्होंने सारे घर को बहुत सजाया था और ख़ुद अपने हाथों से वो सब बनाया था जो रोहन को खाने में पसंद था। रोहन ने आते ही कहा कि माँ, घर तो तुमने बड़े अच्छे से रखा है और तुमने मेरे ये खिलौने अभी तक संभाल के रखे हैं। तुम बिल्कुल नहीं बदली माँ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। खाना खाने के बाद रोहन बोला कि माँ जल्दी से तैयारी कर लो, मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है। शालिनी जी बोली कि बेटा, मैंने बुढ़िया ने कौन सी तैयारी करनी है, 4 कपड़े ही तो रखने हैं। रोहन बोला, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था माँ, मेरे कहने का मतलब है कि अपने किसी जान पहचान के प्रॉपर्टी डीलर को बुलवा के इस मकान का सौदा जल्दी से जल्दी करना है, इसे बेचना है। और तुम भी अपने पुराने सब गहने किसी अपने जान पहचान के सुनार को बेच आओ और तब तक मैं घर के सारे फर्नीचर, घर का सारा सामान किसी कबाड़ी को बेचने की कोशिश करता हूँ। रोहन ये सब एक ही सांस में बोल गया था। शालिनी जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। बस इतना ही बोली कि बेटा ये घर ना बेच, इससे मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं इसी घर में ब्याह के आई थी, इसी घर में तू पला बड़ा है। कल को हम अगर वापस आए तो बेटा कहाँ जाएंगे? रोहन बोला, नहीं माँ, अब वापस आना ही क्यों, यहाँ रखा ही क्या है, और यादों का क्या, जहाँ भी रहोगी वो तो तुम्हारे दिल में ही रहेंगी ना। बेटी की ज़िद के आगे माँ ने अपने सारे अरमानों का गला घोंट लिया और उसने अपने बेटे की हाँ में हाँ मिला दी और बोली कि ठीक है बेटा, तू सही कहता है कि मेरा अब यहाँ रखा ही क्या है। 2 दिन में रोहिन ने घर का सारा फर्नीचर और माँ के जो पुराने गहने थे सब बेच दिए और सारा कैश और सेविंग अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया और बोला कि माँ, मैं अभी आता हूँ टिकट का पता करके। कुछ देर बाद रोहन घर वापस आया और बोला कि माँ, कल की हमारी फ़्लाइट है, मगर वो यहाँ से नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, इसलिए हमें आज रात को ही निकलना होगा। मैंने टैक्सी बुलवा ली है, तुम बस अपनी तैयारी कर लो फटाफट। माँ ने अपना एक अटैची तैयार किया और उसमें अपने पति की एक पुरानी फ़ोटो और कुछ खिलौने जिससे रोहन बचपन में खेला करता था वो रख ली और बोली कि बेटा मैं तैयार हूँ। 3-4 घंटों के बाद दोनों दिल्ली पहुँच गए। रोहन अपनी माँ को एक बड़े से घर में ले गया और बोला कि माँ, तो थोड़ी देर यहाँ आराम कर, यहाँ से एयरपोर्ट पास में ही है, मैं अभी आता हूँ फ़्लाइट का पता करके। शालिनी जी की कब आँख लग गई और कब रात दिन में बदल गई, शालिनी जी को पता ही नहीं चला। उनकी आँख तो तब खुली जब किसी ने आवाज़ दी कि माँ जी उठो, ये चाय पी लो,
शालिनी जी को लगा कि उनका बेटा रोहन चाय लेके आया है और बोली, तूने बहुत देर लगा दी बेटा। ये कहते कहते उन्होंने अपना चश्मा लगाया और देखा कि आवाज़ लगाने वाला उनका बेटा रोहन नहीं था, बल्कि कोई और था। उन्होंने उससे पूछा कि बेटा रोहन कब आएगा? रोहन अभी नहीं आया क्या? उसने चाय पी ली क्या? उसको चाय जल्दी से दे दो, उसकी चाय के बिना आँख नहीं खुलती। चाय देने वाला बोला कि माँ जी कौन रोहन? उन्होंने कहा कि रोहन मेरा बेटा है, वो एयरपोर्ट गया था फ़्लाइट का पता करने। चाय वाले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जाके बाहर किसी को बताया तो एक शख्स आया और बोला कि माँ जी आप किस रोहन की बात कर रही हैं? यहाँ तो कोई रोहन नहीं आया, अलबत्ता एक भला इंसान आपको इस वृद्धाश्रम में रात को छोड़ गया था कि आप उसे एक सड़क के किनारे बैठे मिली थी। अब आप निश्चिंत रहें, अब आप यहाँ पे सुरक्षित हैं। और हाँ, हो सके तो उस भले इंसान को दुआएं दें जो आप जैसे बेसहारा को यहाँ सहारा आश्रम में छोड़ गया है। माँ जी ऐसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया टिकी हुई है, वरना आजकल तो कोई अपने सगे माँ बाप को भी नहीं पूछता। और कुछ ऐसे भी हैं जो आप जैसे बेसहारों का भी सहारा बन जाते हैं। शालिनी जी को यहाँ रहते आज 7 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकाला और ना ही अपनी आँख से कोई आंसू बाहर आने दिया, क्योंकि वो डरती हैं कि कहीं उनकी आँख से निकला आंसू और मुंह से निकला शब्द इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार न कर दे। आज बस वो पत्थर का एक बुत बन गई हैं, जिसकी निगाहें आज भी आश्रम के गेट पर टिकी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।